क्या होता है अगर अपना ही साथी अपने ही दोस्तों पर गोलियां चलाए। मणिपुर में एक ऐसी ही कहानी ने सबको हिला दिया है। एक सीआरपीएफ जवान ने अपने ही कैंप में अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और फिर खुद को भी मार दिया। क्या होता है जब एक ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को गलत तरीके से ट्रीट करता है, जब पावर का अब्यूज होता है, और क्या होता है जब एक ही ग्रुप के लोगों के द्वारा अपने ही बड़ी को मजाक का पात्र बना दिया जाता है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? आज हम आपको बताएंगे किस जवान ने क्यों किया ये भयानक काम, और साथ में आपको ये बताएंगे कि क्या होता है जब एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को गलत तरीके से ट्रीट करता है। जब पावर का दुरुपयोग होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी टीम या संगठन का नुकसान होता है। यह गलत ट्रीटमेंट सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट को टॉक्सिक नहीं बनाता बल्कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही बिहेवियर का क्या इंपैक्ट पड़ता है और कैसे इसे रोका जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवारों, उनके बच्चों और सीआरपीएफ फैमिली से बिलोंग करने वाले सीआरपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के पास ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके और जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं और सरकार है, उन सरकारों के पास हमारा ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। उसके लिए आपसे विनती है कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, गुरुवार की रात 13 फरवरी 2025 को मणिपुर के इम्फाल वेस्ट के लामफेल कैंप में यह भयानक घटना घटी। सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल संजय कुमार मेघवाल ने अपने ही साथियों पर अपने सर्विस राइफल से गोलियां चला दी। इस घटना में 2 जवान सब इंस्पेक्टर तिलक राज और कांस्टेबल राजीव रंजन की मौत हो गई और 8 अन्य दूसरे जवान भी घायल हो गए। और जो जवान ये सब कर रहा था वह कोई और नहीं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलाली तालुका के बिगोदना गांव का संजय कुमार मेघवाल था। 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। संजय 20 साल से अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभा रहा था, पर कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी सारी जिंदगी, अपने साथियों की जिंदगी और अपनी जान ही खत्म कर दी। संजय ने ये सब क्यों किया? क्या यह गुस्सा था या किसी मानसिक दबाव का परिणाम था? ये पता लगाना अभी बाकी है। अब तक सीआरपीएफ ने इस बात का कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल बयान नहीं दिया है और यह घटना हमें यह जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी इंसान के अंदर का दर्द या किसी के साथ का बेहनता गुस्सा इतना गहरा होता है कि वह अपने सभी रिश्तों को तोड़ देता है। यह भी एक सच है कि संजय कुमार की फैमिली में उनकी पत्नी अनीता और अन्य 2 बच्चे एकता और अमित हैं। उन्होंने अपने अपने पिता और पति को खोया है और आज उनका दिमाग भी इस घटना को समझने के लिए काफी संघर्ष कर रहा है। मणिपुर में हो रहे इस विशाल दर्द और गम को समझना मुश्किल है, लेकिन जब तक पूरा सच सामने नहीं आता है हम सभी को यह याद रखना होगा कि हर एक सैनिक अपने अंदर कई अनजाने दर्द और एक शांति की तलाश और अपने देश के लिए अपना खून पसीना लगा रहा होता है। आज यह घटना हम सबको यह याद दिलाते हैं कि हमारे फौजियों की जिंदगी भी एक इंसान की तरह ही जटिल और भावनात्मक होती है। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या यह घटना किसी अंदर के स्ट्रेस या प्रेशर का परिणाम थी या कुछ और? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो किसी भी जवान या फौज के सदस्य से जुड़ी होती हैं, उनमें कई मानसिक और भावनात्मक कारकों का रोल होता है। अगर हम इस तरह के इंसिडेंट के पीछे के रीजन को समझना चाहें तो कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो हमें बदलने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। सीआरपीएफ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जवानों को बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह स्ट्रेस कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट में बदल सकता है। हर जवान को यहाँ पर नियमित मानसिक स्वास्थ्य समर्थन देना बहुत जरूरी है। मानसिक परामर्श, थेरेपी सेशन और तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों को यहाँ पर लागू करना चाहिए। अगर एक जवान को किसी मानसिक समस्या का सामना हो रहा हो तो उसके लिए यहाँ पर मदद उपलब्ध हो। मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जवानों को लंबे ड्यूटी घंटे और अलगाव और तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना
होता है। यह उनकी व्यक्तिगत जिंदगियों को भी प्रभावित करता है, जैसे कि परिवार के साथ समय न मिल पाना, घर की तंगियों का अलग से दर्द होता है और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूटी रोस्टर और परिवार आधारित नीतियों को लागू किया जाना चाहिए। परिवार का समर्थन, बार बार छुट्टियां और आराम के दिन उन्हें मानसिक पुनर्प्राप्ति के लिए यह जरूरी है, इसलिए लीव पूरे दिए जाए। सरकार ने जब 100 दिन की छुट्टियों को लागू किया है, वादा किया है, तो क्या ये ग्राउंड में भी फॉलो हो रहे हैं या नहीं? सरकार को इसका एक एक जवान का ऑडिट करना होगा कि जवान ने छुट्टी काटी या नहीं। दोस्तों, कभी कभी नेतृत्व की कमी या कमांड स्ट्रक्चर में भी खामियां होती हैं जो जवानों के बीच के संचार और विश्वास को प्रभावित करती हैं। अगर जवान को अपने अधिकारियों या साथियों से समर्थन नहीं मिलता है तो वह अपनी भावनाओं को संभालने में मुश्किल महसूस करता है। नेतृत्व और प्रशिक्षण को और मजबूत यहाँ पर बनाना होगा, जिसमें सहानुभूति, संचार और समर्थन पर जोर दिया जाना चाहिए। कमांडरों को जवानों के भावनात्मक और मानसिक भलाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कभी कभी जवानों को अपने साथियों से भी यहाँ पर उचित समर्थन नहीं मिल पाता है, जो उनके तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। दोस्तों या साथी सैनिकों का समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी एक आइसोलेटेड फीलिंग भी यहाँ पर हो सकती है। पीयर सपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया जाए, जिसमें जवान एक दूसरे का भावनात्मक समर्थन कर सके। ग्रुप थेरेपी सेशन और टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज का भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। ऐसी घटनाएं अक्सर नौकरी के दबाव के चलते होती हैं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ड्यूटी देना, लगातार खतरे में रहना और अपने सहयोगियों को खोते हुए देखना तनाव बढ़ाने वाला कारण भी हो सकता है। जवानों को इस तनाव से निपटने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। उचित तनाव प्रबंधन तकनीकें, योग, ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे और भावनात्मक बुद्धिमत्ता या अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अगर जवान अपने इमोशनल स्टेट को समझ नहीं पाता है, उससे इंपल्सिव फैसले हो सकते हैं। जवानों को इमोशनल इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग देना जरूरी है, ताकि वो अपने इमोशंस को समझ सके और तनाव या गुस्से से निपट सके। जब किसी को मानसिक स्वास्थ्य या इमोशनल डिस्ट्रेस होता है तो उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं होती है। ये घटनाएं अक्सर उन्हीं मौकों पर होती है जब किसी को प्रॉपर सुपरविजन और अटेंशन नहीं मिलती है। नियमित स्वास्थ्य चेकअप्स और मानसिक मूल्यांकन और मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी तनाव या इमोशनल इशू का पता चल सके और इसका समय पर इलाज भी किया जा सके। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, उचित इमोशनल समर्थन, नेतृत्व प्रशिक्षण और यहाँ पर तनाव प्रबंधन को गंभीरता से लेना होगा। ये घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं होती है, बल्कि पूरी सिस्टम और एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन होती है। अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए तो ये काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। ये सभी बदलाव न सिर्फ जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि उनके समग्र भलाई को भी बेहतर बनाएंगे। कभी कभी एक ग्रुप या टीम में एक व्यक्ति को अपने साथियों या सहयोगियों के बीच टारगेट बनाया जाता है, जिसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस या पर्सनैलिटी को लेकर मजाक किया जाता है। यह मजाक एक दिन हानि रहित लगता है, लेकिन अगर यह लगातार हो तो यह व्यक्ति अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगता है। ऐसे बिहेवियर को बुलिंग भी कहा जाता है। ऐसे लगातार मजाक से वो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और इससे उसकी सेल्फ एस्टीम और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। कभी कभी यह डिप्रेशन या एंजाइटी का कारण भी बन सकता है। अगर ग्रुप में एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने इमोशनल स्टेट को मैनेज करने में महसूस करता है। इस तरह के बिहेवियर को कभी कभी ग्रुप डायनामिक्स का मुद्दा भी कहा जाता है, जिसमें एक या दो लोग दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते हैं और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए एक हेल्दी और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। अगर किसी को लगता है कि दूसरों का उनका मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे या उन्हें आइसोलेटेड कर रहे हैं, तो उसकी मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसलिए टीम वर्क और आपसी सम्मान को प्रमोट करना होगा। अगर किसी एक व्यक्ति को ग्रुप में रेगुलरली टारगेट किया जाता है तो लीडर या कमांडर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उन्हें यह पता चलता है कि किसी को बुलिंग का सामना हो रहा है तो उन्हें इमीडिएट एक्शन लेना होगा।
नेतृत्व को एक स्पष्ट संदेश देना होगा, किसी भी प्रकार का बुलिंग या डिरेस्पेक्टफुल बिहेवियर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जवानों को अपने पीयर की फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखते हैं तो तुरंत उसे रोकना होगा। कई बार लोग अपनी बातों का असर समझने में गलती करते हैं या वे अपने जोक्स को हार्मलेस समझकर दूसरों को हर्ट करते हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस का मुद्दा है। इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना होगा। जवानों को यह सिखाना होगा कि दूसरों के इमोशन को समझें और कभी किसी को मजाक या सरकास्म के नाम पर हर्ट न करें। अगर एक व्यक्ति को ग्रुप में आइसोलेट फील होता है या उसका मजाक बनाया जा रहा होता है तो पीयर सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई टीम सदस्य दूसरों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को सपोर्ट करे तो वह अपनी फीलिंग्स को ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकता है। पीयर सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना होगा जिसमें जवान अपने सहकर्मियों के साथ एक दूसरे का इमोशनल और मानसिक सपोर्ट कर सकें। अगर एक ग्रुप में किसी का मजाक उड़ाना या उन्हें आइसोलेटेड करना होता है तो वह उस व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक असर डाल सकता है। यह हर जवान के लिए जरूरी है कि वह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और अपने सहकर्मियों के बीच आपसी सम्मान और सपोर्ट हो। अगर लीडरशिप और टीम डायनेमिक्स को सुधार किया जाए तो ऐसी सिचुएशन को रोका जा सकता है। बुलिंग और हरेसमेंट को रोकने के लिए अवेयरनेस और यहाँ पर प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है। अगर इस कल्चर को सुधारा जाए तो जवानों को इमोशनल स्ट्रेस से बचाया जा सकता है। जब एक अधिकारी अपने नीचे वालों जैसे सोल्जर्स हो गए, सबऑर्डिनेट या सहकर्मी होते हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीट करता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑफिसर होते हैं, उनको अगर उनसे हेड कांस्टेबल हो गया या सिपाही हो गया या मान लिया जाए कोई सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर या उनके अधिकारी, उनके कमांडेंट ऑफिसर, कमांडेंट, तो उनसे अगर उनका आमना सामना होता है तो बहसबाजी हो जाती है, तो उसमें ऑफिसर को ईगो आ जाता है, तो उनका ईगो हट हो जाता है। ये ईगो वाला सिस्टम जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। उससे क्या होता है, अधिकारी का जब ईगो हट होता है तो नीचे वाले को टॉर्चर करने लग जाता है, या तो उसकी छुट्टी काट देता है या उसको ऐसी, चलो पोस्टिंग भेज दिया तो वो भी ठीक है, लेकिन छुट्टी काट दे, छुट्टी में रोड़ा डाल दे तो वो नुकसानदायक है, या उसको 360 डिग्री में घुमाने लग जाता है, यानी कि उसका बिस्तरा बांध दिया जाता है। उसका बिस्तरा जो है 360 डिग्री में घूमते रहता है, आज इधर आएगा कल उधर चलेगा, कल इधर आएगा उधर चले जाएगा। तो इस हिसाब से वो बिल्कुल इधर से उधर जाने में रह जाता और छुट्टी साल भर काट नहीं पाता। इससे क्या होता है कि वहां पर स्ट्रेस, जवान पर स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, जिससे ऐसे इस पर से कारण होते हैं और उससे जो होता है ना लॉयल्टी खत्म हो जाती है और जवान क्या करता है उस अफसर से नफरत करने लग जाता है। जिस प्रकार अफसर नफरत कर रहा है और उसी प्रकार वो अफसर से नफरत करने लग जाता है और जवान के अंदर हीन भावनाएं ग्रहण हो जाने लगती है और सुरक्षा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो ड्यूटी कर रहा होता है उस सिक्योरिटी फोर्सेस से कभी कभी उसको भी नफरत जैसी होने लग जाती है, जिसके लिए वो तन मन धन लगा रहा होता है और उसके अंदर ऑफिसर के प्रति, उन अधिकारियों के प्रति उनके दिमाग में गलत विचार बैठ जाते हैं और ऐसे कारण से, ईगो के कारण से पूरा एटमॉस्फेयर खराब होता है, लॉयल्टी भी खराब होती है और ऐसे अधिकारी इस फोर्सेस के लिए जिम्मेवार हैं और ये वास्तव में अधिकारी बनने लायक ही नहीं है। पता नहीं गलती से कैसे ये लोग अधिकारी बन जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये लॉयल्टी को सही तरीके से नहीं करते हैं, जो जिनका ईगो हट हो जाता है। तो मैं कहां पहुंचा था, भूल गया, अपने टॉपिक से ही हट गया। तो हाँ, जब एक अधिकारी क्या होता है अपने नीचे वालों जैसे सोल्जर से, सबऑर्डिनेट से, सहकर्मियों को गलत तरीके से ट्रीट करता है तो यह न केवल उनके मानसिक और इमोशनल वेलबींग को प्रभावित करता है बल्कि पूरी टीम या ऑर्गेनाइजेशन या परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन पर भी यह नकारात्मक असर डालता है या डाल सकता है। इस प्रकार के बिहेवियर को पावर का अब्यूज या टॉक्सिक लीडरशिप कहा जाता है। ऐसे अधिकारी टॉक्सिक लीडर होते हैं और इसका समाधान समझना और इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जब एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर डिरेस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, जैसे कि उन्हें इग्नोर करना, ईगो हट होना, उनके आइडियाज या ओपिनियंस को नहीं सुनना या उनका मजाक उड़ा देना, तो यह उनके सेल्फ स्टीम को हर्ट कर सकता है। इससे उनका मोटिवेशन भी कम हो सकता है। इस प्रकार का बिहेवियर लॉन्ग टर्म में इमोशन डिस्ट्रेस या
एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है और यह उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। जब एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच फेवरेटिज्म या बायस दिखाता है, जैसे एक या दो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और दूसरों को इग्नोर कर देना, तो वह उनके बीच यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टमेंट का कारण भी बन सकता है। यह टीम की यूनिटी और कॉपरेशन को तोड़ देता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर यहाँ पर नेगेटिव असर पड़ता है। लोग अपने आप को अंडर वैल्यूड महसूस करते हैं और वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। अगर एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्बली या फिजिकली बुलिंग करता है या उन्हें कंस्टेंट यहाँ पर क्रिटिसिज्म का शिकार बनाता है, तो यह एक सीरियस इशू है और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर खतरनाक असर पड़ सकता है या पड़ता है। बुलिंग और हरेसमेंट से कर्मचारी टर्नओवर बढ़ जाता है और ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। कभी कभी जब किसी अधिकारी को अपनी पोजीशन का यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वह अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने से नीचे समझता है और उनसे गलत तरीके से पेश आता है। अधिकारियों को कई बार यहाँ पर एक्सट्रीम वर्क प्रेशर, यहाँ पर डेडलाइन और हाई एक्सपेक्टेशन का सामना करना पड़ता है। अगर वे अपना तनाव मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनका बिहेवियर यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल और इरिटेटिव हो सकता है। अगर किसी अधिकारी में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो वह दूसरों की फीलिंग और नीड्स को समझने में फेल हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वह अपने सबऑर्डिनेट्स को हर्ट करता है, जूनियर को हर्ट करता है और गलत तरीके से ट्रीट करने से कर्मचारियों या सबऑर्डिनेट्स में तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ सकती है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को यहाँ पर सीरियसली इफेक्ट कर सकता है। जब अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर डिरेस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट कम हो जाती है। यह टीम के अंदर डिवीजन क्रिएट करने लगता है। अगर एक अधिकारी अपने टीम मेंबर्स को डिमोटिवेट करता है, तो उनका परफॉर्मेंस भी कम हो सकता है। लोग अपने काम को उतना सीरियसली लेते ही नहीं है जब उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। अगर कोई अधिकारी लगातार अपने सबऑर्डिनेट्स को गलत तरीके से ट्रीट करे, तो कर्मचारी या सैनिक जॉब छोड़ने का सोच सकते हैं, जिससे बटालियन में यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अधिकारियों को लीडरशिप स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें यह सिखाना होगा कि अपने सबऑर्डिनेट्स को रेस्पेक्ट और एम्पैथी के साथ ट्रीट कैसे करें। रेगुलर लीडरशिप वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए जा सकते हैं, जिसमें एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए, जो डिफाइन करे कि किस तरह का बिहेवियर यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और किस तरह का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। हर अधिकारी और सबऑर्डिनेट को इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी बनाया जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अधिकारियों को नियमित रूप से फीडबैक देना और उनकी मूल्यांकन करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उसे तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। कर्मचारी संतोष सर्वेक्षण या एनोनिमस फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिससे सबऑर्डिनेट्स अपने मुद्दों को खुले तौर पर उठा सके। अधिकारियों को तनाव प्रबंधन तकनीकें सिखाई जानी चाहिए, ताकि वे अपने प्रेशर को हेल्दी तरीके से हैंडल भी कर सके। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोत्साहित करना होगा और इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग सेशंस को उपलब्ध कराना भी होगा। अगर किसी अधिकारी का बिहेवियर यहाँ पर गलत है, तो उसे यहाँ पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन और करेक्टिव मेजर्स को लेना चाहिए। प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का होना भी जरूरी चाहिए, ताकि सबऑर्डिनेट्स अपनी शिकायतों को सुरक्षित और एनोनिमस तरीके से उठा सके। जब एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को गलत तरीके से ट्रीट करता है, तो वह उनकी मानसिक स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल टीम इन्वायरमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए लीडरशिप को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने सबऑर्डिनेट्स को रेस्पेक्ट, एम्पैथी और फेयरनेस के साथ ट्रीट करें। इफेक्टिव ट्रेनिंग, क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट्स, नियमित फीडबैक और जवाबदेही से ही ऐसे मुद्दों को रोका जा सकता है। ऐसे वातावरण का निर्माण जरूरी है जहां सभी को सम्मान मिले और एक पॉजिटिव सपोर्टिव कल्चर हो। क्या होता है जब एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को गलत तरीके से ट्रीट करता है, जब पावर का दुरुपयोग होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं
बल्कि पूरी टीम या संगठन का नुकसान होता है। यह गलत ट्रीटमेंट सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट को टॉक्सिक नहीं बनाता बल्कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सरकार का रोल ऐसे परिस्थितियों को समझने और सुधारने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार को ऐसे सख्त नीतियां बनानी चाहिए जो अधिकारियों के कंडक्ट को रेगुलेट कर सके, जिसमें हरेसमेंट और पावर अब्यूज का कोई भी स्कोप ना हो। सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्ट गाइडलाइंस और मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट सिस्टम को लागू करना जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो अधिकारियों को लीडरशिप और एम्पैथी का महत्व समझाए, उन्हें प्रॉपर बिहेवियर की ट्रेनिंग दें और कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन और टीम मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण स्किल्स को ट्रेन करना। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी अधिकारी अगर अनैतिक प्रैक्टिसेज में शामिल हो तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जांचों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना होगा और नियमित ऑडिट्स भी करवाने होंगे ताकि किसी भी गलत काम को अंजाम देना मुश्किल हो जाए। फोर्स में काम करने वाले लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट और काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ावा देना होगा। स्ट्रेस और प्रेशर को मैनेज करने के लिए सिस्टम और फ्रेमवर्क सेट करना होगा जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को एड्रेस कर सके। सरकार को एक ऐसे सिस्टम का कार्यान्वयन करना होगा जहां सैनिक और अधिकारी अपनी शिकायतों को बिना डर के रिपोर्ट कर सके। अनोनिमस रिपोर्ट यहाँ पर रिपोर्टिंग सिस्टम हो सकती है अनोनिमस, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना आसान बना दे। अगर किसी अधिकारी ने अपनी पोजीशन का यहाँ पर गलत फायदा उठाया हो तो सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की नीतियां लागू करनी होंगी। कानूनी कार्रवाई को फास्ट ट्रैक से करना होगा ताकि न्याय जल्दी मिल सके और इस तरह से सरकार का रोल सिर्फ कानून और नियम बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही तरीके से लागू हो और ऑर्गेनाइजेशन के आंतरिक प्रक्रियाओं में भी सुधार हो। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को हर किसी फोर्सेस के परिवारों तक ये वीडियो पहुंच जाए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हर किसी जवान के पास, सीआरपीएफ के हर किसी जवान के पास, पैरामिलिट्री फोर्सेस के फैमिलीज के पास, बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, अधिकारियों के पास, सरकार के पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि ये इम्प्लीमेंट हो सके। हम चाहते हैं इतना है, हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, बाकी आपका काम है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।